आज हम बेटा आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 वो करेंगे। जैसे हमने 15 क्वेश्चन किया था, इधर देखो बच्चे, जैसे हमने 15 क्वेश्चन किया था, 15 क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन था, हमने बताई थी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, अब ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड्स की डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस क्या होता है? साइड्स। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, किसकी? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है पता है आपको? घनाभ किसकी शेप का होता है? क्यूबॉइड किसकी शेप का होता है? बॉक्स की शेप का। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माचिस की तीली हो गई इसका एग्जाम्पल, है ना। ये रूम है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारी रेक्टेंगल और स्क्वायर होती है वो तो हमारी 2 डायमेंशनल्स होती है ना, यानी उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। लेकिन जो हमारी क्यूबॉइड, क्यूब, ये वाली फिगर्स होती हैं, ये 3 डायमेंशनल्स होती है। 3 डायमेंशनल्स का मतलब उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। जैसे कि रूम है, इस रूम की लेंथ है, ये लेंथ हो गई रूम की, ये क्या हो गई? ब्रेड्थ। ठीक है, और ये क्या हो गई? हाइट। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो गई। तो 3 डायमेंशंस वाली जो फिगर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्यूब या क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क इतना है सिर्फ कि जो क्यूब होता है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, ऐसे ही क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती हैं। लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है। कोई 2 सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे ये रूम है, क्या आपको लगता है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होगी? नहीं ना। तो इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो हमने क्यूबॉइड का क्या बताना है, हम इनकी डायमेंशंस बतानी है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बतानी है। और हमें गिवन क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन क्या होता है? किसी भी फिगर में, किसी भी जैसे आप ले लो, हमारे पास ये रूम है, तो इस रूम में हम कितना सामान रख सकते हैं? कितने बेंचेस आ सकते हैं इस रूम में? कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं? यानी इसकी क्वांटिटी, इसमें हम कितना स्पेस है इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ये दिया हुआ है। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम चेंज ऐसे करेंगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ताकि हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकाल सकें। ठीक है, अब इसको देखो, वॉल्यूम को मैं v का नाम दे दूं। वॉल्यूम है हमारा 3x² माइनस 12x। ठीक है, 3x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4। ठीक है, अब देखो, अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 इंटू x माइनस 4। दिख रही है ना हमें 3 डायमेंशंस। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता इसमें लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी है, हाइट कौन सी है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल ब्रेड्थ, पॉसिबल हाइट। ठीक है, तो हमारी जो ये हो जाएंगी पॉसिबल लेंथ, मान लेते हैं हम 3। ठीक है, या सीधा लिख दो पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ, BREADTH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। B, x माइनस 4। ठीक है, इसमें हमें कुछ दे नहीं रखा कि मीटर है या सेंटीमीटर में, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, बेटा 16 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने सेम ही बताना है। ठीक है, वॉल्यूम को मैं भी ले लेती हूँ 12
4ky² प्लस 8ky माइनस 20k। देखो इसमें ध्यान से पहले कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? k और नहीं, k और 4 आ जाएगा ना। देखो नंबर्स देखो, 4 कॉमन आ रहा है, 4 की कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 3y² प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, अब अंदर को कैसी इक्वेशन बन गई? अंदर कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या बनाते हैं? फैक्टर। ठीक है, कैसे फैक्टर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई तो क्या आनी चाहिए? 15। ठीक है, 3 5 15 और प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 2। बताओ कोई दो ऐसे नंबर सोचो, बहुत इजी है। जिनकी मल्टीप्लाई आए 15, अपने दिमाग में जोर डालो। 5 और 3 एग्जैक्टली। 5 3 15 और 5 माइनस 3 2। ठीक है, 3y²। अब मैं 2 को लिख देती हूँ 5 माइनस 3। ठीक है, y माइनस 1। ठीक है, 4k इसको अंदर खोल लो। 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, अब देखो बेटा पेयर बनाते हैं। पेयर, फर्स्ट पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है, ओनली y। अंदर बचेगा 3y प्लस 5। नेक्स्ट में से -1 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा y 3y प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 4k। यहाँ से 3y प्लस 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y माइनस 1। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना? 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो हमारे पास इट मीन्स हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बता सकते हैं। पॉसिबल डायमेंशंस लिख दो या पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट will be 4k, 3y plus 5, y minus 1। ये हमारा, ठीक है।